हेमंत सोरेन की ये बड़ी पहल आज उनकी तरफ से की गई है। झारखंड वासियों को कई तरह के अहम सौगात दिए गए। नई सौर ऊर्जा नीति का उद्घाटन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। 4000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा और इसके साथ साथ कई अहम तरह के लक्ष्य भी आगामी कुछ वर्षों के लिए रखे गए हैं, यानी कि 2027 तक कई तरह के अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। निवेशकों को छूट देने की बात भी सामने रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक सामने आए और राज्य में एक विकास के तहत जो कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं उन पर सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो सके। तो सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर प्रदेश को बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। ये ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने विभाग के जो अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। समय बीत रहा है, कई ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। और जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है, संभवतः कुछ सुझाव भी आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीति कितना सुगम हो
ये भी हमारी चिंताएं हैं और इसको अधिक से अधिक कैसे यहां राज्य में इसका उत्पादन बढ़ सके, इसका भी हमें चिंता है।